Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. 0.0 मेगाहर्ट्ज एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म है जिसके स्टार्ट में एक गांव दिखाया जाता है। वहाँ एक लेडी कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी और रिचुअल परफॉर्म करते हुए हम देखते हैं कि घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वो लेडी जब उस घर के अंदर जाती है तो मारी जाती है और उसकी बॉडी बहुत बुरे तरीके से छत के साथ लटक रही थी। गाँव वाले जब ये मंजर देखते हैं तो वो डर कर भाग जाते हैं। अब 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। उनमें एक सूही नामी लड़की अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी। उन्होंने अपने कॉलेज का एक ग्रुप ज्वाइन किया था जिसका नाम 0.0 मेगाहर्ट्ज था। वो क्लब सीनियर्स चलाते थे और उसकी टीम के 3 मेंबर्स और थे। क्लब का लीडर टाइसू एक वीडियो दिखाता है और इन सब लोगों को उसी हाउस के बारे में बताया है जिसमें एक मेंटली इल लड़की ने खुद को मार लिया था। वो घर गाँव से दूर था इसलिए किसी को इस बारे में पता नहीं चला। बहुत दिन गुजरने के बाद उस लड़की की बॉडी उसके सर से जुदा हो गई। अब टाइसू उसी रिचुअल के बारे में भी बताता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस घर में जाएंगे और हकीकत का पता लगाएंगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ था और क्या अभी भी वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। सूही का फ्रेंड सैंग घबरा जाता है और वहाँ जाने से इनकार करता है मगर बाकी सब जाने के लिए तैयार थे इसलिए उसे भी जाना पड़ता है। रास्ते में ये लोग एक शॉप से कुछ चीजें लेने के लिए रुकते हैं जहाँ शॉपकीपर को उनकी बातों से अंदाजा हो जाता है कि ये लोग उसी हाउंटेड घर में जा रहे हैं। वो उन्हें मना करते हैं कि उस घर में ना जाओ, वो हाउंटेड है, वहाँ अजीब अजीब एक्टिविटीज होती हैं। मगर वो लोग उस शॉपकीपर की बात नहीं सुनते। फाइनली ये लोग उस घर के करीब पहुँच जाते हैं। अब उन्हें जंगल के रास्ते उस घर तक पहुँचना था। रास्ते में सूही को एक बूढ़ी औरत नजर आती है और वो एकदम से घबरा जाती है। आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी ये हमें आगे पता चलेगा। अब ये लोग घर तक पहुँच जाते हैं। घर में पहुंचकर वो हर एक चीज को देख रहे थे। अभी जेंग योंग को एक टनल नजर आती है। फिर ये लोग बैठकर खाना खाते हैं और अपना सेटअप लगाना शुरू कर देते हैं। वो घर के हर जगह पे कैमरास फिट करते हैं क्योंकि इस घर के पास कुछ और हर्ट्स भी थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रात को मैजिक करेंगे जिसके जरिए गोस्ट को बुलाया जाएगा। उनकी टीम का एक मेंबर रिचुअल करेगा और उसके दिमाग में ऐसी फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं जो लोगों और गोस्ट के 2 माइंड को पढ़ सकती है जिसकी फ्रिक्वेंसी 0.0 मेगाहर्ट्ज हो जाती है। उसका मतलब वो बंदा हाउंटेड है। इसलिए जेंग योंग को कहा जाता है कि इसके इर्द गिर्द एक सर्कल बनाया जाए और 2 डॉल्स को भी लाया जाता है। एक डॉल को उसी तरह लटका दिया जाता है जबकि दूसरी को पानी में किसी जानवर के लीवर के साथ फेंक दिया जाता है। जब वो लोग अपना जादू करना शुरू करते हैं तो जेंग योंग तड़पने लगती है और फिर हंसने लगती है। इसका मतलब ये था कि वो मजाक कर रही थी। मगर इस सब के दौरान एक मिस्टेक हो जाती है, वो ये कि सर्कल एक जगह से रिमूव हो जाता है। क्लब का लीडर वहीं जेंग योंग के पास रहता है और बाकी सब चले जाते हैं। सूही भी वहाँ होती है। वो काफी घबरा चुकी थी क्योंकि उसे कुछ इमेजेस नजर आती हैं। अब सैंग भी उसके पास आ जाता है और दोनों कैमरास में देखने लगते हैं। सैंग योंग को एक मिस्टीरियस स्पिरिट नजर आती है जिसे देखकर वो मजीद डर जाती है। फिर इनका एक फ्रेंड टॉयलेट के लिए बाहर जाता है तो उसे एक रेड आइज वाला अजीब सा बर्ड दिखाई देता है जिसकी एक आंख थी। वो बर्ड का पीछा करना शुरू करता है तो बर्ड उसे अंडरग्राउंड टनल में ले जाता है। उधर दिखाया जाता है कि जेंग योंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है जो 0.0 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच जाती है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। वो जेंग योंग को चेक करने के लिए जाता है तो हमें पता चलता है कि गोस्ट जेंग योंग में आ चुकी है। अब उसकी आईज वाइट हो चुकी थी। अब वो मेंबर जिसका नाम हैन सोक था वो डर जाता है। वो भागकर अपने लीडर को बताता है और सब लोग जेंग योंग को ढूंढने लगते हैं। वो डॉल्स वाले रूम में जाते हैं जहां एक डॉल का सर लटका हुआ था और बॉडी नीचे गिरी हुई थी। वो लोग समझ जाते हैं कि गोस्ट ने जेंग योंग पर काबू कर लिया है। तभी जेंग योंग उन्हें मिल जाती है लेकिन वही एविल स्पिरिट उसे अपनी तरफ खींचती है। वो उसे टनल में उसको ले जाना चाहती थी जहाँ वो बढ़ गया था। ये लोग उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। सूही ये सब देखकर हैरान हो जाती है और बेहोश होने लगती है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले सूही को बाहर छोड़ेंगे और फिर टनल का दूसरा रास्ता ढूंढेंगे ताकि जेंग योंग को बचा सकें। इसी दौरान उनका एक मेंबर हैंग सभी वीडियोस को कार में ले जाकर रख देगा। अब वो लोग प्लान के मुताबिक काम करते हैं कि टनल में से जेंग योंग की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो किसी भी तरह टनल को ढूंढते हैं और जेंग योंग को बाहर निकालते हैं।
वो टनल वाली घोस्ट पूरी तरह उस पर कब्जा कर चुकी थी। अब जैंग योंग उसके पूरे कंट्रोल में थी। वो किसी भी तरह उसे कार में ले जाते हैं। तभी हम सूही को देखते हैं। वो कह रही थी कि डॉल्स को जला देना ताकि घोस्ट हमारा पीछा छोड़ दे। वो सब होंग को सूही की बात पर अमल करने को कहते हैं, मगर वो डर जाता है और डॉल्स को फेंक कर वापस आ जाता है। वो अपने फ्रेंड से झूठ बोलता है कि उसने डॉल्स को जला दिया है। अब वो लोग एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहां वो जैंग योंग को एडमिट करा देते हैं। ताई सो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और बाकी सब होटल में चले जाते हैं। यहाँ हमें हैंग का एक राज पता चलता है कि हैंग जैंग योंग को पसंद करता था, लेकिन जैंग योंग टाइसो के साथ रिलेशनशिप में थी। इस वजह से वो उस पर काफी गुस्सा था। हैंग वीडियोस देखता है और उसे काफी बुरा लगता है, मगर उसके पास अब सुपर नेचुरल एक्टिविटीज की बहुत सारी फुटेजेस थी। वो इन फुटेजेस को बेचने का सोचता है और उसके लिए वो एक टीवी एंकर को कॉल करता है और बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड करता है। दूसरी तरफ सैंग अपने रूम में होता है। उससे एक छोटे बच्चे की स्पिरिट तंग करती है। नेक्स्ट सीन में हैंग टाइसो के पास आता है कि तुम अब रेस्ट करो, मैं जैंग योंग के पास रहता हूँ, और वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी जैंग योंग अपनी आंखें खोल लेती है और हैंग को मार देती है। थोड़ी देर बाद हमें सब बहुत खुश दिखाई देते हैं और जैंग योंग को भी होश आ चुकी थी। वो लोग होटल में आ जाते हैं, लेकिन हैंग का फिलहाल कोई पता नहीं था। टाइसो और जैंग योंग दोनों एक रूम में होते हैं। वो उसे एक पास्ट में ले जाती है, जिसकी वजह से टाइसो डिप्रेशन में चला जाता है और तेजी से कार ड्राइव करने लगता है। टाइसो कार चलाते हुए रो रहा था क्योंकि इसकी गाड़ी के साथ लगने की वजह से एक लड़की की डेथ हो गई थी। उसका गिल्ट इसके अंदर और वो घोस्ट इस गिल्ट को जान जाता है और उसे टाइसो के खिलाफ यूज करता है। टाइसो कार ड्राइव करते हुए शदीद इमोशनल था और वो कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से कार क्रैश हो जाती है और टाइसो की डेथ हो जाती है। अब जैंग योंग का टारगेट सैंग होता है। वो छोटा बच्चा बनकर उसके सामने आती है। असल में वो छोटा लड़का सैंग का बड़ा भाई था जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। वो घबरा के वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब सैंग को भी वो सुसाइड करने पर मजबूर करती है और वो मरने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसी वक्त सूही आ जाती है और उसे बचा लेती है और जैंग योंग के अंदर से वो सोल चली जाती है। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, एक कॉल आती है कि स्विमिंग पूल के पास इनके फ्रेंड हैंग की डेड बॉडी मिली है। दोनों दोस्तों को खोने के बाद वो तीनों बहुत दुखी होते हैं। अब सूही डिसाइड करती है कि वो जैंग योंग के अंदर से उस सोल को निकालेगी, क्योंकि सूही के पेरेंट्स गोस्ट हंटर थे। वो इतने कॉन्फिडेंस से ये कह रही थी। वो लोग दोबारा जैंग योंग को उसी हाउंटेड हाउस में लेकर जाते हैं और वहाँ अपना सेटअप लगाते हैं। सूही का साथ देने के लिए वही ओल्ड लेडी आ जाती है जो हमें स्टार्ट में दिखाई गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि सूही की ग्रैंड मदर थी। वो स्पिरिट वर्ल्ड से उसकी हेल्प के लिए आई थी। वो लोग अपना जादू स्टार्ट करते हैं। जैंग योंग में जो घोस्ट था वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो बहुत ही खौफनाक चुड़ैल थी। ये चुड़ैल बहुत पावरफुल भी थी। वो सैंग को अपने साथ टनल में ले जाती है। खुशकिस्मती से डॉल्स उसके हाथ लग जाती हैं और सैंग उन्हें जला देता है। तो घोस्ट भी जल जाता है और जैंग जिंदा वापस आ जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि जैंग मर चुकी थी। घोस्ट ने उसे गर्दन तोड़कर मार दिया था। सिर्फ जैंग और सूही ही जिंदा बचते हैं। वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सैंग और सूही एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और सैंग उसे अपने नॉवल के बारे में बताता है। सैंग पब्लिशर की कॉल सुनने जाता है तो सूही उसका नॉवल पढ़ने लगती है। जब वो लैपटॉप पर देखती है तो उसे एक फुटेज मिलती है जिससे पता चलता है कि डॉल्स को जलाने से पहले घोस्ट की सोल सैंग में आ चुकी थी, यानी वो घोस्ट अभी भी जिंदा है और सैंग के अंदर है। तभी हम देखते हैं कि सैंग के अंदर की घोस्ट सूही के शोल्डर पर अपना हाथ रखती है और इस सस्पिशियस मोमेंट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।